smallest 5-digit number. Write the smallest 5-digit number and express it in a terms of its prime factor. ओके 5-digit नंबर स्मॉलेस्ट 10,000 है, उसको हमें फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टर में दिखाना है इन टर्म्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. सभी प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए. देखो यहाँ पे भी क्या है, ऑल आर प्राइम फैक्टर्स इसके. नाउ 10,000 यहाँ पे इवन नंबर है, ज़ीरो है मतलब 2 से होगा. 10,000 को 2 से डिवाइड करो तो 5,000 है. 5,000 2 ज़ा 10,000. नाउ ये 2 प्राइम हो गया, सर्कल कर दो. जो भी प्राइम नंबर है उस पर सर्कल करते जाना है हमें. अब 5,000 यहाँ पे ज़ीरो है, 2. 5,000 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2,500. सो 2,500 मल्टीप्लाई बाई 2 5,000. ओके 2 इज़ प्राइम, सर्कल. नाउ 2,500 2 से डिवाइड करो, अगेन 2 से. 1250 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2,500. 2 इज़ प्राइम. आगे 1250 यहाँ पे ज़ीरो है, 2 से करो. इससे दिस डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 625. 2 इज़ प्राइम. चलो नाउ 625 यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, सो 2 से नहीं तो 6 + 5 12. 6 + 5 11. 11 + 2 13. सो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा. 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, लास्ट 2 डिजिट. 5 है तो 5 से होगा, तो टेक 5. 625 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 125. ओके सो 125 5 ज़ा 625. अब यहाँ पे पता ही है कि 5 से ही होगा, 2 और 3 से नहीं होगा. 5 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 25. सो 25 5 ज़ा 120. 5 इज़ प्राइम. नाउ 5 5 ज़ा 25. So 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. 4 times 5 and then 2 2 2 2. 4 times 2. So this is the prime factorization of 10,000. Last 5-digit number is 10,000. वो लेकर हमें ये करना है. So this is done. Okay. Now question number 6. Find the prime factors of 1729 and arrange them in the ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. 1729 को हमें क्या लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. चलो 1729 यहाँ पे यू हैव टू चेक. यहाँ इवन नहीं है तो 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों चाहिए. चलो 3 के लिए चेक करो. 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 2 19. 3 के टेबल में 19 नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. 0 और 5 नहीं है, यहाँ पे 0 चाहिए. 0 नहीं है तो 10 से भी नहीं होगा. अब बचा कौन, 8 और 7 से चेक करो. 7 से हो जाएगा. 1729 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 247. तो 247 7 ज़ा 1729. अब 247 को आपको डिवाइड करना है 2 से, 3 से, 4 से, सबसे करो. नहीं होगा, 13 से होगा. तो 247 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू 19. 13 19 ज़ा 247 आता है. अब देखो 7 इज़ प्राइम, राउंड करो. 13 इज़ प्राइम एंड 19 इज़ प्राइम. तो ये तीनों प्राइम फैक्टर हो गए. तो ये 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज दिम इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये बड़ा छोटा बड़ा बड़ा. अब इन तीनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है वो हमें ढूंढना है. अब यहाँ पे ये क्या रिलेशन है मैं आपको दिखाती हूँ. देखो 1729 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 19. नाउ 13 में से 7 माइनस करेंगे. 13 - 7 इक्वल्स टू 6. 19 - 30 इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू 6. सो यहाँ पे क्या है कि दोनों डिजिट जो हमारे कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स है उसके बीच में जो डिफरेंस लेंगे तो वो 6 आंसर आएगा. सो द रिलेशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6. तीनों प्राइम फैक्टर का जो तीनों फैक्टर प्राइम फैक्टर में द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6. ओके, एक के बाद एक आने वाले प्राइम फैक्टर का डिफरेंस है 6 है. 13 - 7 6 एंड 19 - 13 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6. वेरीफाई विथ एग्जाम्पल. चलो क्या करना है, कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं. 2 3 एंड 4 मैंने लिए सपोज, तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही. देखो 2 3 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6. वेरीफाई दिस. चलो 2 3 एंड 4 मैंने लिए हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24. अब 24 को 6 से डिवाइड करो तो 4 आंसर आएंगे. तो 24 इज़ डिविजिबल बाय 6. अब दूसरा मैंने लिया 4 5 एंड 6 लिए. 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6. 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120. अब 120 को 6 से चेक करना है ना. अगर कोई नंबर हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए तो उसका प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होगा ही, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं. वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल. ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. चलो 120 आया, इसका प्रोडक्ट तीनों का कॉन्सिक्यूटिव ले लिए मैंने एक के बाद एक वाली. 120 डिवाइड बाई 6 कितने आए, 20 आंसर आए. ओके, विदाउट रिमाइंडर वी गेट दिस.
सो 20 इज डिविजिबल बाय 6. ओके, 120 इज डिविजिबल बाय 6, सॉरी 20 नहीं. सो 120 पूरा हमारा नंबर कौन सा है, 120 इज डिविजिबल बाय 6. 120 इज डिविजिबल बाय 6. चलो नाउ टेक 7, 8 एंड 9. तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको लिखने के लिए बोला था, चलो मैंने ले लिया है यहाँ पे अलग, आप भी और ले सकते हो. 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, आंसर होता है इसका 504. प्रोडक्ट दिस 504 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो मुझे ये आंसर मिला. ओके, सो इसका मतलब कि आई गेट 84. विदाउट रिमाइंडर वी गेट द आंसर. ओके, सो इसका मतलब कि कोई ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिए तो उसका प्रोडक्ट जो है मुझे जो मिला तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही. देखो ये एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है. सो 504 इज डिविजिबल बाय 6. चलो ना क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4. वेरीफाइड विथ एग्जाम्पल. क्या करना है, सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर. यहाँ पे 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट था, मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो 6 से डिवाइड हो रहा है. अब यहाँ पे 2 नंबर लेने हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं, मतलब 3 लिया तो 3 के बाद सीधा कौन सा आएगा 5. 3 के बाद 7 नहीं लेना है. ओके, 3 के बाद 9 नहीं लेना है, 3 के बाद 9 नहीं लेना है. ऑड नंबर एक के बाद एक आने वाले. 3 + 5 8 हुआ. 8 वो 4 से डिवाइड होगा. हमें चेक करना है कि वो जो नंबर है उसका टोटल 4 से डिवाइड होगा. चलो 8 डिवाइड बाई 4 = 2. चलो लिया मैंने 11 एंड 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. 11 और 13 उसका टोटल है 24. 24 इज डिविजिबल बाई 4. 4 6 = 24. ओके, यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिए ऑड नंबर 25 एंड 27. टोटल आया 52. 52 इज डिविजिबल बाई 4. सो कोई भी ऑड नंबर लिया 7 एंड 9. 7 एंड 9 का टोटल है 16. 16 इज डिविजिबल बाई 4. कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मैंने लिए तो उसका टोटल किया तो उसका जो सम आया वो 4 से डिविजिबल होगा ही. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन. नीचे में से किसके एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन है. चलो यहाँ पे देखो 2, 3 एंड 4 24 का तो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये 4 इज़ नॉट प्राइम नंबर. ओके, यहाँ पे आगे भी 2 2 सा हो सकता है. 56 तो 7 2 2 2 तो यहाँ पे चारों प्राइम है तो यहाँ पे ट्रू. यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है. 70 का जो फैक्टर है देखो 2 5 7 ऑल आर प्राइम नंबर, मतलब ये भी है. नाउ 54 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9. चलो 2 प्राइम 3 प्राइम, लेकिन 9 इज़ नॉट प्राइम. 9 को अभी 3 3 सा 9 लिख सकते हैं. 9 इज़ कंपोजिट नंबर. सो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. ओके, तो एक्सप्रेशन 56 एंड 70 आर प्राइम फैक्टराइजेशन. 56 और 70 के प्राइम फैक्टराइजेशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. डिटरमाइन इफ़ 25110 इज़ डिविजिबल बाई 45. हमें ये चेक करना है कि ये जो है वो 45 से डिविजिबल है. ओके, चलो अब यहाँ पे हमें हिंट भी दी गई है. ये क्वेश्चन में हिंट क्या है, 5 और 9 को प्राइम नंबर्स है. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 एंड 9. चलो यहाँ पे 5 और 9 है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन दिस. हमें ये हिंट दे दी है ऑलरेडी 5 एंड 9, तो हमें 5 और 9 को चेक करना है. ओके, और 5 9 = 45 होता है. सो वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45. 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 9. ओके, 5 मल्टीप्लाई बाई 9. अब नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, 45 को मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया. 5 मल्टीप्लाई बाई 9. ना 5 एंड 9 आर को प्राइम. 5 और 9 एक दूसरे के को प्राइम है. ओके, सो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है और ये नंबर अगर 9 से भी डिविजिबल है तो वो 45 से भी होगा. एक रूल है हमारा यहाँ पे, हमने आगे किया ही है. 25110 इज़ डिविजिबल बाई 5. चेक करो, हाँ है. इसको 2 से 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कोई आंसर मिलेगा विदाउट रिमाइंडर. अब 25110 इज़ डिविजिबल बाई 9 ऑल्सो, ये भी चेक किया है मैंने. इस 25110 को 9 से डिवाइड करोगे आपको तो भी वो आपको एग्जैक्ट कोई आंसर मिलेगा विदाउट रिमाइंडर आंसर. सो इसका मतलब कि अगर 25110 5 से डिवाइड बाय है, 5 से डिविजिबल है और 9 से भी है तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन 5 9 = 45. 45 से भी वो डिविजिबल होगा ही. सो 25110 इज़ डिविजिबल बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 = 45. सो 25110 इज़ डिविजिबल बाई 45. ये हमने एक रूल किया है आगे कि अगर 2 को प्राइम नंबर है, अगर उससे कोई नंबर डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीप्लिकेशन से भी वो डिविजिबल होगा. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कट करवाया था. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स. कैन यू फाइंड मी. मैं एक ऐसा फैक्टर हूँ जो 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर से मैं बना हूँ. ओके, और सबसे छोटा हूँ मतलब हमें प्राइम फैक्टर कौन से लेने हैं, स्टार्टिंग के.
2 and 3 and 5 and 7. ओके, 2 3 5 7 मैंने पहले 4 फैक्टर्स है, प्राइम नंबर है, वो ले लिए, उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे नंबर मिला 210. तो आंसर है 210. क्या है क्वेश्चन? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर. 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर है उसके. ओके, सो मतलब के स्मॉलेस्ट है, मतलब मैं यहाँ पे 2 3 5 और 7, मैं आगे 13 नहीं ले सकती, यहाँ पे 11 भी नहीं ले सकती. पहले के 4 मैंने ले लिए, सबसे छोटा 2, देन 3, देन 5 एंड 7. इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे मिला 210. तो ये नंबर कौन सा है? 210. ओके, 210, 210 इज द आंसर. सो अवर 3.5 इज ऑल्सो डन. ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज डन.